डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ वसीम। इस लेसन में हम लोग क्लास 10th साइंस पार्ट फर्स्ट का जो चैप्टर हीट, इस चैप्टर में जो यूनिट्स हैं, यूनिट ऑफ हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हम लोग इस लेसन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ हीट। So in SI system, the unit of heat is joule. In SI system, international system, unit of heat is joule. Its symbol is capital J. तो यहाँ पर ये जो यूनिट है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर है। तो जब पूरा नाम लिखोगे तो पहला लेटर जो स्मॉल रहेगा, और अगर सिर्फ सिंबल लिखोगे तो वो कैपिटल रहेगा। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट है कैलोरी, है ना, कैलोरी। अब यहाँ पर एक टर्म हमें सीखना है कि 1 कैलोरी हीट कितनी होती है। कितना जो है अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट। 1 कैलोरी हीट यानी कितनी हीट। तो इसको देखिए किस तरह से डिफाइन किया गया है। 1 कैलोरी हीट, तो द अमाउंट ऑफ हीट, नेसेसरी टू रेज यानी बढ़ाना, इंक्रीज करना, to raise the temperature of 1 gram of water। कितना बढ़ाना है? by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie heat। 1 calorie of heat। तो यहाँ अगर आप 1 ग्राम पानी लेते हो और उस पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप हीट करते हो और उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? 15.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कितना रेज हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो जितनी हीट ऐड होगी वाटर के अंदर, वो हीट जो है, वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाएगा? 1 कैलोरी हीट। तो बहुत सिंपल है कि 1 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना है, लेकिन हमें टेम्परेचर की रेंज दे दी गई है कि वो कहाँ से कहाँ बढ़ेगा। 1 डिग्री 15.5 डिग्री सेल्सियस से 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसमें ऐड होगी वो हीट जो 1 कैलोरी कहलाएगी। तो यही टेम्परेचर रेंज क्यों लिया गया है ना। अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर रेंज लेते हो तो वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वो अलग होगी, थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट होगी। तो इसीलिए जो है हम लोग ये टेम्परेचर रेंज जो है लेते हैं टू डिफाइन जो है 1 कैलोरी, है ना। क्योंकि ये यूनिट है तो एक स्टैंडर्ड है, तो इसको डिफाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर रेंज भी लगती है। ठीक है, अगर डिफरेंट टेम्परेचर रेंज हम लोग लेंगे तो वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट जो है ना वो स्लाइटली डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है 1 किलो कैलोरी हीट जो उसको डिफाइन करते हैं। 1 किलो कैलोरी हीट, इसको कैसे डिफाइन करोगे? थोड़ा से सिर्फ चेंज हो जाएगा, मास ऑफ द वाटर चेंज हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट necessary
to raise the temperature ऑफ, अब यहाँ 1 ग्राम नहीं रहेगा, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ भी हम लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज ही लिए हैं, फ्रॉम कहाँ से कहाँ, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस is called 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलो कैलोरी हीट क्या होगी कि 1 किलोग्राम जो वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। लेकिन कहाँ से कहाँ, ये टेम्परेचर रेंज जो है स्पेसिफिक बताई गई है, क्योंकि आपको बताया गया कि अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर रेंज लोगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो स्लाइटली डिफरेंट होगी, वो 1 कैलोरी नहीं होगी। अब यहाँ देखिए एक रिलेशन निकल के आएगा कि 1 ग्राम वाटर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी। अब 1 किलोग्राम वाटर यानी कितना ग्राम, 1000 ग्राम 1000 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी, तो 1000 ग्राम के लिए 1000 कैलोरी, यानी 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर हो गई, 1000 कैलोरी के बराबर। तो ये रिलेशन यहाँ पे निकल के आता है कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। एक रिलेशन और याद रखो कि 1 जो कैलोरी होता है, जो कि CGS यूनिट हीट की, ये 4.18 जूल है ना। ये रिलेशन याद रखो कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको लेटर C से जाहिर करते हैं। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सिर्फ अगर स्पेसिफिक हीट भी कहोगे तो चलेगा। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है, देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of a unit mass of an object। अब कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस is called specific heat या specific heat capacity, specific heat of that object, है ना। सिंपल है, यानी अगर आप कोई सब्सटेंस लो, कोई ऑब्जेक्ट लो और उसका कितना मास लो, यानी यहाँ पे मास हमें पता है कितना मास लेना है, यूनिट मास, एक स्टैंडर्ड मास, एक इकाई मास, या हम लोग ले सकते हैं 1 ग्राम, है ना। तो उस 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो कितनी हीट उसमें ऐड करना पड़ेगी, वो हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या कहलाएगी, उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, या स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आप 1 ग्राम लो, है ना, हम लोग यूनिट मास यहाँ 1 ग्राम ले रहे हैं,
है ना, यूनिट स्टैंडर्ड मास। तो 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है उसमें ऐड करना पड़ेगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, डिफरेंट सब्सटेंसेस की हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होती है। पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट। तो एसआई सिस्टम में जो यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस है ना। और सीजीएस सिस्टम में इसकी इकाई है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। यानी कितना जूल जो है हीट लगेगी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हाउ मच जूल इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, है ना, पर यानी एक ग्राम जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना जो है हीट लगना है ना। ये सीजीएस यानी कितने जूल जो है हीट लगेगी। सीजीएस में क्या बोलोगे कि 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हाउ मच जो है कैलोरी इज़ रिक्वायर्ड, कैलोरी यानी हीट, हाउ मच जो है हीट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, है ना, पर ग्राम, पर यानी 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, कैलोरी यानी हीट, है ना। अब यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक हीट है वो अलग अलग है। जैसे वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो 1 कैलोरी, है ना, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, हम लोग सीजीएस में लेते हैं। इसी तरह आप देखोगे कॉपर जो है इसकी स्पेसिफिक हीट है 0.095 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आयरन, लोहा, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है लोहे की, 0.110 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसी तरह सिल्वर की देखो, सिल्वर की जो हीट कैपेसिटी है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो है 0.056 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ समझ में क्या आ रहा है, यानी अगर वाटर और कॉपर लो, दोनों का 1-1 ग्राम, तो वाटर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वो 1 कैलोरी हीट जो है एब्जॉर्ब करेगा, जबकि कॉपर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 0.095 जो है कैलोरी ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा। यानी ये कम एब्जॉर्ब करेगा, कम जज्ब करेगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो अगर टेम्परेचर जो राइज़ हुए, इक्वल राइज़ हुए, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये जो है ना, हम लोगों ने 1 ग्राम जो है इसमें क्या लिया है, वाटर 1 ग्राम, और यहाँ पर कॉपर लिए हैं, ठीक है, दिस इज़ कॉपर, ये वाटर, और दिस वन इज़ कॉपर। इसका भी मास कितना है, 1 ग्राम। और ये अभी किस पर है, रूम टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर है। दोनों का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, इसका भी टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हीट किया गया, है ना, हीट प्रोवाइड की गई। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दोनों को अब हीट जो है दी गई, ठीक है, हीट दी गई। अभी कितना इसका 30 डिग्री सेल्सियस, ये भी कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ जो है ना टेम्परेचर बढ़ के इसका 32 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 32 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इक्वल राइज हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस जो है दोनों का बढ़ा, लेकिन जो है अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब की गई है वो अलग अलग है। यहाँ पर आप वाटर को देखोगे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी, तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 2 कैलोरी लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट कम होगी, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 0.095 कैलोरी ऑफ
हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर कॉपर के अंदर हीट एनर्जी कम है, लेकिन वाटर के अंदर हीट जो एब्जॉर्ब हो गई है, हीट एनर्जी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई। तो यहाँ एक चीज़ याद रखिए कि टेम्परेचर अगर इक्वल राइज हुआ है ना, तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट जो है डिफरेंट एब्जॉर्ब हुई है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब। इसको एक ऐसे भी देख सकते हो कि वाटर और कॉपर, अगर आप दोनों को जो है सनलाइट में रखते हो, है ना, सनलाइट में, कौन जल्दी जो है गर्म होगा? कौन जल्दी गर्म होगा? कॉपर। कॉपर का जो टेम्परेचर जो है वो तेज़ी से राइज होगा। अगर हम लोग जो है या ये दोनों लेते हैं, कॉपर और आयरन, कॉपर और आयरन, ये कॉपर और इक्वल मास है ना, और ये आयरन, दोनों का मास क्या है? सेम है, इक्वल मास। अब किसकी मदद से ये हीट हो रहे हैं? बाय सनलाइट। कौन जल्दी जो है गर्म होगा? कौन जल्दी गर्म होगा? अब आप देखोगे कि इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो देखिए कॉपर 0.095 और आयरन जो है 0.110, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आयरन जो है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जबकि कॉपर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 0.095। यानी अगर आप इनको जो है 20 मिनट के लिए रखोगे, फॉर 20 जो है मिनट्स, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर जो है वो मोर है ना, और इसका टेम्परेचर यानी ये हॉट हो रहेगा, ये वार्म जल्दी हो जाएगा, ये लेस हॉट रहेगा, क्योंकि ये लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कम, और उसका टेम्परेचर जो है तेज़ी से बढ़ता जाएगा, जबकि आयरन जो है वो इतना फास्ट जो है गर्म नहीं होगा। अच्छा, ठंडा कौन जल्दी होगा? ठंडा भी जो है कॉपर जल्दी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप वाटर और कॉपर लोगे तो कौन जो है जल्दी गर्म होगा? कॉपर। इसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि ये लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं और 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। तो कॉपर जो है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, और ठंडा भी कौन जल्दी होगा? कॉपर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी जैसे दो बलून हैं, एक बलून में एयर है और दूसरे बलून में वाटर है। अब दोनों को जो है ना कैंडल के नीचे, कैंडल के जो ऊपर रखिए, कौन बर्स्ट हो जाएगा, कौन फट जाएगा? एयर। वो क्यों? क्योंकि एयर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो एयर जो है वो कम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर जो है जल्दी जल्दी बढ़ाते जाएगी, जिसकी वजह से बलून का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो फट जाएगा। टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ याद रखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हाउ मच हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट होती है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं, उसमें और अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। हम लोग 3 जो सॉलिड स्फीयर्स लेते हैं, 3 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल मासेस। ये है आयरन, और दूसरा है कॉपर, और तीसरा जो है वो लीड है। 3 स्फीयर्स, कॉपर, आयरन और लीड। और इन तीनों स्फीयर्स को बॉइलिंग वाटर में डाला गया। मान लेते हैं ये बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर। इसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन तीनों स्फीयर्स को इसमें डाला गया। इनका मास कैसा है? इक्वल मास, ठीक। के 3 स्फीयर्स हम लोग लिए, सॉलिड स्फीयर्स, डिफरेंट जो है मटेरियल्स के,
और इनको कुछ वक्त के लिए जो है बॉइलिंग वाटर में डाला गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों का टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा, 100 डिग्री जो है सेल्सियस हो जाएगा। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस। अब किया क्या गया कि इन तीनों स्फीयर्स को एक ट्रे में एक ही वक्त में रखा गया और उस ट्रे में जो है ना क्या है, मोम है, वैक्स है, ठीक है, वैक्स है। ये जो है अ थिक लेयर ऑफ वैक्स। अब इन तीनों स्फीयर्स को यहाँ वैक्स में डाला गया। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा स्फीयर जो है ज़्यादा गहराई तक जाता है ना। वी हैव टू ऑब्जर्व द डेप्थ, है ना, द डेप्थ ऑफ ईच स्फीयर। तो यहाँ ये देखा गया कि जो आयरन है वो ज़्यादा डेप्थ तक जाता है, उससे कम जो है कॉपर, और सबसे कम जो है लीड, सबसे कम जो है लीड। तो इससे क्या समझ में आता है, दिस वन इज आयरन, दिस इज कॉपर और दिस इज लीड। तो यहाँ ये चीज़ समझ में आती है कि जो स्फीयर, जिस स्फीयर ने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया होगा वो ज़्यादा हीट जो है वैक्स को देगा, जिसकी वजह से ज़्यादा वैक्स मेल्ट होगी, पिघलेगी और वो ज़्यादा गहराई तक जाएगा। तो यहाँ समझ में आता है कि आयरन ने जो है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की, कॉपर ने उससे कम हीट एब्जॉर्ब की और लीड ने उससे कम हीट एब्जॉर्ब की। यानी ये समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर इक्वल राइज हुए, लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है वो डिफरेंट है। वो इसलिए वो क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि बिकॉज दीज थ्री स्फीयर्स दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि ये जो तीनों स्फीयर्स हैं, ये जो तीनों कोरे हैं, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। हम लोगों ने इससे पहले देखा है कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, के 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर आयरन ने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की है टू इंक्रीज जो है 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर, कॉपर ने कम, लीड ने कम। तो इसलिए जो है ये चीज़ जो है ज़्यादा गहराई तक गई। आयरन जो है गोज़ डीपेस्ट इनटू द वैक्स, कॉपर जो है गोज़ इंटरमीडिएट इनटू द वैक्स और लीड जो है गोज़ लीस्ट इनटू द वैक्स। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। कॉपर की कितनी है कॉपर की जो है आपको बताई गई है, कॉपर 0.0 है ना 95 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और आयरन की कितनी है, आयरन की आपको बताई गई 0.110 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और लीड की इससे कम है ना। तो यहाँ ये चीज़ समझ में आ रही है कि आयरन जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 0.110 कैलोरी ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और कॉपर जो है कम करेगा। यानी आयरन में ज़्यादा हीट है, उसकी स्पेसिफिक हीट जो है ज़्यादा है, उसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की, ज़्यादा वैक्स मेल्ट होगी, तो वो ज़्यादा गहराई तक जाएगा। लीड जो है, तो यहाँ चीज़ ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो डेप्थ में डिफरेंस है ना, तो विच प्रॉपर्टी इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है? आयरन की। उससे कम किसकी है? कॉपर की। उससे कम किसकी है? लीड की। ठीक है, यानी लीड जो है, अच्छा इसमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुछ वक्त के लिए तीनों को अंदर रखा गया, कौन सबसे पहले जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा?
कौन, लीड पहुंचेगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, वो कम हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी जो है अपना टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक कर लेगा। आयरन को ज़्यादा वक्त लगेगा, है ना, कि उसको जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करना है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। ओके, अब यहाँ पर आपको अगर यही एक्टिविटी आप आयरन एंड सिल्वर के दरमियान करते तो कौन ज़्यादा गहराई तक जाएगा वैक्स में, तो ज़्यादा गहराई तक कौन जाएगा, आयरन, क्योंकि इस पर इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.095 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और सिल्वर की कितनी है 0.056 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो कौन गहराई तक जाएगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, ये ज़्यादा हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा, तो ज़्यादा जो है वैक्स जो मेल्ट होगी और ज़्यादा गहराई तक जाएगा। अगर आपको ये दे दिया जाए कि ठीक है आयरन जो है गोज़ डीपेस्ट एज़ कम्पेयर टू दी सिल्वर, अब आपको स्पेसिफिक हीट जो है दे दी गई, तो इसमें से कौन किसकी स्पेसिफिक हीट है, तो जो ज़्यादा गहराई तक जाएगा उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी, 0.095 वो आयरन की होगी, और सिल्वर की जो है कम होगी 0.056 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो विच प्रॉपर्टी जो है विल डिसाइड द डेप्थ ऑफ दीज 3 स्फीयर्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसकी स्पेसिफिक हीट जो ज़्यादा गहराई तक जाएगा। ओके, तो सबसे फास्ट जो है किसका टेम्परेचर हो जाएगा जल्दी से 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद कॉपर का होगा, और सबसे स्लो जो है वो कौन गर्म होगा, आयरन। सबसे पहले कौन गर्म हो जाएगा, लीड, उसके बाद जो है 100 ये कॉपर, फिर उसके बाद आयरन। लेकिन गहराई में कौन ज़्यादा जाएगा, आयरन, क्यों, क्योंकि इसने ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। उसके बाद ये आप लोगों को ये देखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट C है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पेसिफिक हीट वो C है और उसका मास जो है m है, और टेम्परेचर जो है बढ़ गया है ना, राइज इन टेम्परेचर उसका बढ़ा है। अब कितना बढ़ा है, बाय डेल्टा T, इतना बढ़ गया है, तो वो हीट जो एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट जो है इज़ एब्जॉर्ब, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अब कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई ये कैसे मालूम करोगे, द हीट जो है इज़ एब्जॉर्ब यानी Q इज़ इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और जो चेंज इन टेम्परेचर है उस पर, है ना, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई हम लोग इससे निकालेंगे कि कितना मास है, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, और कितना टेम्परेचर बढ़ा है ना। अगर 35 डिग्री सेल्सियस इनिशियल है और 35 से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कितना चेंज हुआ, कैसे निकालोगे, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 35 डिग्री सेल्सियस, यानी जो चेंज आया है वो 5 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा T है, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पेसिफिक हीट C है, उसका मास है, लेकिन अब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, यानी एनर्जी जो है इज़ लॉस्ट, हीट एनर्जी इज़ लॉस्ट। तो यहाँ आप देखो कि कोई ऑब्जेक्ट, उसकी स्पेसिफिक हीट C, उसका मास m, और टेम्परेचर जो डिक्रीज़ हुआ है, टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ इन टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है, किससे डिक्रीज़ हुआ है, बाय डेल्टा T। अब टेम्परेचर जब डिक्रीज़ हुआ है तो हीट एनर्जी क्या हो गई, लॉस्ट हुई है ना, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं है बल्कि उस ऑब्जेक्ट से निकल गई है, तो डिक्रीज़ इन टेम्परेचर बाय डेल्टा T। तो कितनी एनर्जी जो निकली है, हीट एनर्जी जो है लॉस्ट, तो वो कैसे निकालोगे, हाउ मच एनर्जी इज़ लॉस्ट इज़ Q इज़ इक्वल टू m इंटू C इंटू डेल्टा T, वही रहेगा,
लेकिन यहाँ पे कितना टेम्परेचर कम हुआ है वो होगा। जैसे 40 डिग्री से 35 डिग्री कितना फॉल हुआ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अगर एब्जॉर्ब होना है तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर जो है हीट एनर्जी लॉस्ट हुई यानी टेम्परेचर जो फॉल हुआ है तो एनर्जी जो है लॉस्ट होगी। कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी हम लोग ऐसे निकालेंगे, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, है ना। C जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 35 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, चेंज कितना आया 5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर चेंज हुआ, तो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अब अगर ये ठंडा हो रहे 40 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस, कितना चेंज हुआ 5 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर जो फॉल हो रहा है तो एनर्जी जो है लॉस्ट होगी, एनर्जी निकलेगी। तो कितनी एनर्जी निकलेगी, तो यहाँ उसका मास रखोगे उसकी स्पेसिफिक और चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री। तो 5 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी एब्जॉर्ब हुई थी 5 डिग्री अगर कम करना है तो उतनी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ समझना है, एक चीज़ और भी समझ लो कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है वो मास और टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका मास जो है वो 1 ग्राम है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है 1 ग्राम, ओके, और इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है C। हम लोग यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 1 ग्राम क्या है वाटर है, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी लगेगी। अगर आप मास चेंज कर दो 2 ग्राम कर दो, है ना, ये क्या हो जाएगा 2 ग्राम, तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो ज़्यादा होगी। 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी तो 2 ग्राम के लिए 2 कैलोरी, है ना, फॉर टू इंक्रीज योर 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको टेम्परेचर ज़्यादा चेंज करना है ना, अभी मान लेते हैं कि वो मास को हम लोगों ने 1 ग्राम रखा, लेकिन आपको टेम्परेचर मान लेते हैं इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसको जो है 40 डिग्री सेल्सियस करना है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है ऑब्जॉर्ब होगी। अगर ज़्यादा टेम्परेचर जो चेंज करना है 70 डिग्री सेल्सियस करना है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो वो एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी ये मास पर भी डिपेंड है और कितना आपको टेम्परेचर जो चेंज करना है उस पर डिपेंड है, ठीक है। आप मास को बढ़ाओगे तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अगर आपको ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करना है तो तब भी जो है अमाउंट ऑफ हीट जो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, और टेम्परेचर फॉल होगा तो एनर्जी जो है वो लॉस्ट होगी, रिलीज़ होगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है।